आपका कैमरा चाहे कितना भी महंगा हो, अगर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है तो लोग वीडियो को स्किप कर देंगे। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ DJI का वायरलेस माइक, जो आपके लिए एक परफेक्ट माइक हो सकता है। मैंने इस माइक को मोटो व्लॉगिंग में यूज किया है, ट्रिप्स पे यूज किया है और घर पे ऐसे बैठ के वीडियोस बनाने में यूज किया है। तो अगर आप एक वायरलेस माइक परचेज करने का सोच रहे हो या DJI का वायरलेस माइक परचेज करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो ऑडियो आप अभी सुन सकते हो वो आ रही है हमारे सीधा DJI के वायरलेस माइक से। और सबसे पहली बात कि ये वायरलेस माइक मुझे कितने का पड़ा, तो ये माइक मुझको पड़ा था 12,700 का और मेरे परचेज करने के 1 महीने बाद ये बिक रहा था 9,700 का। तो कभी कभी आपको सेल के बाद भी बेस्ट प्राइस मिल सकता है, तो उसका इंतजार करना। और मुझको 12,700 में मिला था एक रिसीवर और 2 माइक, एक टाइप सी कनेक्टर और एक केबल। तो अगर आप माइक अपने फोन के लिए ले रहे हो तो साथ में एक टाइप सी का कनेक्टर मिलता है, या तो आप इसे डायरेक्ट ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर क्या इसे इस प्राइस पे लेना वर्थ है, ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो अगर आप एक सोलो क्रिएटर हो तो ये वायर्ड माइक आपको बहुत दिक्कत देता होगा, कभी इस माइक का उलझ जाना, कभी इस माइक का टूट जाना। और वायर्ड माइक की डिस्टेंस की हमेशा एक लिमिट होती है। वही आता है इस वायरलेस माइक का सबसे बड़ा एडवांटेज, फ्रीडम। आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, चाहे कहीं भी जाना हो, चाहे कितना भी दूर जाना हो, इट्स इजी विद वायरलेस माइक। चाहे आप स्टूडियो में वीडियो बनाते हो, मोटो व्लॉग बनाते हो या ट्रिप पे व्लॉगिंग करते हो, तो आपको वायरलेस माइक से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। और अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। मैं इस केस को 2 हफ्ते में कम से कम एक बार चार्ज करता हूँ, इतना अच्छा बैटरी बैकअप देता है ये। तो अगर मैं इसका माइक बिना केस के इस्तेमाल करूँ तो पूरा दिन यूज करने के बाद भी आज तक ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस माइक को इस केस में वापस नहीं रखता। ज्यादातर मैं इस माइक को जेब में रखता हूँ फॉर क्विक एक्सेस। और चाहे आप बैटरी देख लो, चाहे इसकी ऑडियो देख लो, ये ओवरऑल माइक मुझको बहुत पसंद आया है। और अगर हम इस माइक की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको खुद 70 से 80 मीटर टेस्ट किया है और इसका सिग्नल एक बार भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ। अभी हम इसकी रेंज टेस्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ से मेरे यहाँ से सीधी लंबी वो है, तो हम देखेंगे कितने दूर तक इसकी कनेक्शन आएंगे। मैं जितना ज़्यादा दूर जाता रहूँगा आपको फिर भी आवाज़ आती रहेगी। मतलब मैं देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा हूँ आपको, मैं कम से कम अब हूँ 90 मीटर या 80 मीटर दूर। मेरा DJI का माइक लेने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मुझे इसमें बहुत बड़ी रेंज मिल रही थी, जो कि मुझे इससे नीचे वाले माइक पे नहीं मिल रही थी। तो चलो अब हम इसकी बुराई करते हैं। जहाँ पे एक तरफ बेस्ट माइक 1500 से 2000 रुपए के बीच में आ जाते हैं, वायरलेस माइक 10,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। तो किसी बिगिनर के लिए इसको लेना ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है। अगर हम वायरलेस माइक को मोटो व्लॉग में यूज करते हैं तो इस माइक को हेलमेट में प्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि ये मैग्नेट से कनेक्ट रहता है इसलिए इसके गिरने का भी बहुत ज्यादा डर लगता है। सोचो किसी ट्रिप के दौरान इसका वायरलेस माइक गिर गया तो आपको सीधा 5 से 6,000 रुपए की चपत लग जाएगी। और एक दिक्कत जो मुझे वायरलेस माइक के साथ बहुत ज्यादा आती है मोटो व्लॉग करते हुए, वो है इसका मैग्नेट। क्योंकि इसका मैग्नेट कहीं भी स्टिक हो जाता है तो ये बार बार खो जाता है। ये बहुत छोटा सा है पर इसको कोई अच्छी जगह मिलेगी तो जाके वहाँ कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे मेरा माइक गिरने का थोड़ा चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कभी कभी हेलमेट पे लगाते हुए भी ये इससे कनेक्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों का आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम इसे वायर्ड माइक से कंपेयर करें तो ये वायरलेस माइक विंड को ज्यादा कैप्चर करता है। और ये सारी दिक्कतें जो मैं इसके लिए बता रहा हूँ वो हर वायरलेस माइक के लिए है। तो अगर आपके एक्शन कैमरा में वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन है तो मोटो व्लॉग के लिए आप वायरलेस माइक को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका बजट टाइट है और आप सिर्फ मोटो व्लॉग बनाते हो तो आप वायर्ड माइक पे आराम से जा सकते हैं। पर अगर आप हर टाइप का कंटेंट बनाते हो तो वायरलेस माइक को लेना एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर है या आउटडोर शूट ज्यादा करते हैं तो आप ये माइक बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक सिर्फ आपको क्लीन ऑडियो नहीं देता, ये आपको फ्रीडम देता है। और अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर स्टूडियो में बैठ के वीडियोस बनाते हैं तो शॉटगन माइक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि ओवरऑल मेरा क्या थॉट है DJI के वायरलेस माइक को लेके, तो इसको मैंने बहुत ज्यादा वेट करके लिया था और ये मेरी आज तक की बेस्ट परचेज रही। हाँ, प्राइस इसका थोड़ा सा ज्यादा था पर इस प्राइस में ये मुझको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि दूसरे वायरलेस माइक जो DJI के मैं देख रहा था वो 20 या 30,000 रुपए के आ रहे थे। रोड का भी माइक देखा था मैंने, वो 16-17,000 रुपए का था, इसलिए मैंने एंड में जाके इसको ही बाय किया। और मेरे पास DJI का एक्शन कैमरा है तो उसके साथ ये माइक बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। पर अगर मैं मोटो व्लॉग के लिए माइक यूज करना चाहूंगा तो आज भी मैं इस वायर्ड माइक को यूज करता हूँ। और जब मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ तब मैं इसको यूज करता हूँ, क्योंकि मैं इसको जेब में रख लेता हूँ। जब मुझे इसको यूज करना होता है तब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम सीधा फिर अगली वीडियो में। ये देखिए जगह देखिए क्या प्यारी है यहाँ पे, कितने दूर पूरा पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे, कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे देखो।